चैप्टर 39 जामा तरमज़ी किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ के मनाक़िब। हदीस नंबर 3801। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आसमान ने किसी पर साया नहीं किया और न ज़मीन ने अपने ऊपर किसी को पनाह दी जो अबूज़र से ज़्यादा सच्चा हो। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न है। दो इस बाब में अबू उद्दरदा और अबूज़र से हदीसें आई हैं। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मक़दम 11-156 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8957 वाओ मसनद अहमद 2/1,63,175 सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से अबूज़र की सच्चाई से मुताल्लिक़ मुबालगा और ताकीद मक़सूद है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही इब्न माजह 156 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3801 जामा तरमज़ी किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अबूज़र गफ़ारी रिज़्क़ के मनाक़िब। हदीस नंबर 3802। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आसमान ने किसी पर साया नहीं किया और न ज़मीन ने किसी को पनाह दी जो अबूज़र से, जो ईसा बिन मरियम के मुशाबह हैं, ज़्यादा ज़बान का सच्चा और इसका पासवाओ लिहाज रखने वाला हो। ये सुनकर उमर बिन ख़िताब रश्क के अंदाज में बोले, अल्लाह के रसूल, क्या हम ये बात इन्हें बता दी? आपने फरमाया, हम बता दो। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस इस सनद से हुस्न गरीब है। दो और बाज़ ने इस हदीस को रिवायत किया है, इसमें है कि आपने फरमाया, अबूज़र ज़मीन पर ईसा बिन मरियम की ज़ाहिदाना चाल चलते हैं। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ़ 11976 ज़ईफ़ सनद में मरसिद अल-ज़मानी लेन अल-हदीस रावी हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-मशकात 6230 अल-तहक़ीक़ उस्सानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3802 जामा तरमज़ी किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम के मनाक़िब। हदीस नंबर 3803। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सलाम के भतीजे कहते हैं कि जब लोगों ने उस्मान के कत्ल का इरादा किया तो अब्दुल्लाह बिन सलाम उस्मान के पास आए। उस्मान ने इनसे कहा, तुम क्यों आए हो? इन्होंने अर्ज़ किया, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। तो आपने कहा, तुम लोगों के पास जाओ और इन्हें मेरे पास आने से भगाओ, क्योंकि तुम्हारा बाहर रहना मेरे हक़ में तुम्हारे अंदर रहने से ज़्यादा बेहतर है। चुनाचा अब्दुल्लाह बिन सलाम निकलकर लोगों के पास आए और उनसे कहा, लोगो, मेरा नाम जाहलियत में फ़लन था, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम अब्दुल्लाह रखा और मेरी शान में अल्लाह की किताब की कई आयतें नाज़ल हुईं। चुनाचा वशहद शाहिद मन बनी इसराइल अली मसला फ़ामन वास्तकबरतमुन अल्लाह ला यहदी अलक़ुम अलिज़ालमीन। एक कुल कफ़ी बालला शहीदा बीनी व बीनकम वमन इंदा इल्म अल किताब। दो मेरे ही सिलसिला में उतरी, अल्लाह की तलवार मियान में है और फरिश्ते तुम्हारे इस शहर मदीना में जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे तुम्हारे हमसाया हैं, लिहाजा तुम उस शख्स के कत्ल में अल्लाह से डरो। कसम अल्लाह की, अगर तुमने उसे कत्ल कर दी, तुम अपने हमसाया फरिश्तों को अपने पास से भगा दोगे और अल्लाह की तलवार को जो मियान में है बाहर खींच लोगे, फिर वो क़यामत तक मियान में नहीं आ सकेगी। तो लोग उनकी ये नसीहत सुनकर बोले, इस यहूदी को कत्ल करो और उस्मान को भी। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस गरीब है, हम उसे सिर्फ़ अब्दुलमलक बिन उमर की रिवायत से जानते हैं। दो शोएब बिन सफ़ून ने भी हदीस अब्दुलमलक बिन उमर से रिवायत की है। इन्होंने सनद में अन इब्न मुहम्मद बिन अबदल्लाह बिन सलाम अन जदा अबदल्लाह बिन सलाम कहा है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रक़म 3256 ज़ईफ़ अल-असनाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद व मज़ी बरक़म 3309 642-3486 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3803 जामा तरमज़ी किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम के मनाक़िब। हदीस नंबर 3804। तर्जुमा। यज़ीद बिन उमैरा कहते हैं कि जब मुआज़ बिन जबल के मरने का वक्त आया तो उनसे कहा गया, ए अबू अब्दुर्रहमान, हमें कुछ वसीयत कीजिए। तो इन्होंने कहा, मुझे बैठाओ। फिर बोले, इल्म और ईमान दोनों अपनी जगह पर कायम हैं, जो इन्हें ढूंढेगा ज़रूर पाएगा। इन्होंने उसे 3 बार कहा। फिर बोले, इल्म को 4 आदमियों के पास ढूंढो, अबैमर अबू उद्दरदा के पास, सलमान फ़ारसी के पास, अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास और अब्दुल्लाह बिन सलाम के पास, जो यहूदी थे फिर इस्लाम लाए, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि वो उन 10 लोगों में से हैं जो जन्नती हैं। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ आख़रजा अल-नसाई फ़ी अल-कबरी तहफ़ा अल-अशराफ़ 11368 सही। वज़ाहत।
एक इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन सलाम की फजीलत शहादत एक तो सहाबी रसूल की ज़बान से है, दूसरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-मशकात 6231। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3804 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम के मनाक़िब। हदीस नंबर 3805। तर्जुमा जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। हदीस नंबर 3805। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला। आप अंसार के एक बाग में दाखिल हुए और अपनी हाजत पूरी की। फिर आपने मुझसे फरमाया, अबू मूसा, तुम दरवाज़ा पर रहो, कोई बग़ैर इजाज़त के अंदर दाखिल न होने पाए। फिर एक शख्स ने आकर दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने कहा, कौन है? इन्होंने कहा, अबू बकर हूँ। तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये अबू बकर इजाज़त मांग रहे हैं। आपने फरमाया, इन्हें आने दो और इन्हें जन्नत की बशारत दे दो। चुनाचा वो अंदर आए और मैंने इन्हें जन्नत की बशारत दी। फिर एक दूसरे शख्स आए और इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा, कौन है? इन्होंने कहा, उम्र हूँ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये उम्र इजाज़त मांग रहे हैं। आपने फरमाया, उनके लिए दरवाज़ा खोल दो और इन्हें जन्नत की बशारत दे दो। चुनाचा मैंने दरवाज़ा खोल दिया, वो अंदर आ गए और मैंने इन्हें जन्नत की बशारत दे दी। फिर एक तीसरे शख्स आए और इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने कहा, कौन है? तो इन्होंने कहा, उस्मान हूँ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये उस्मान इजाज़त मांग रहे हैं। आपने फरमाया, उनके लिए भी दरवाज़ा खोल दो और इन्हें भी जन्नत की बशारत दे दो, साथ ही एक आजमाइश की जो इन्हें पहुँच कर रहेगी। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। दो ये हदीस दूसरी संदों से भी अबू उस्मान नहदी से आई है। तीन इस बाब में जाबिर और इब्न उमर से भी अहादीस आई हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 3674 वाओ 6 3693 वाओ 7 3695 वालादब 119 6216 वालफ्तन 17 7097 व ख़बर अल-वाहिद 3 7262 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 3 2403 तहफ़ा अल-अशराफ 9018 वाओ मसनद अहमद 4/39 करोड़ 34,06,407 सही। वज़ाहत एक इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा इस हादिसा की तरफ था जिससे उस्मान अपनी खिलाफत के आखिरी दौर में दोचार हुए, फिर जाम शहादत नोश किया। नीज़ इस हदीस से उन तीनों की फजीलत साबित होती है और ये कि इनके दरमियान खिलाफत में यही तरतीब होगी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3710 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्क़ के मनाक़िब। हदीस नंबर 3806। तर्जुमा असूद बिन यजीद से रिवायत है कि इन्होंने अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैं और मेरे भाई दोनों यमन से आए तो हम एक अरसा तक यही समझते रहे कि अब्दुल्लाह बिन मसूद अहल बीत ही के एक फ़र्द हैं, क्योंकि हम इन्हीं और उनकी वालिदा को कसरत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके घर में आते जाते देखते थे। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक इस सनद से ये हदीस हुस्न सही गरीब है। दो सुफियान सोरी ने भी उसे अबवा सहाब से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 27 3763 वालमगाज़ी 74 4384 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 22 2460 तहफ़ा अल-अशराफ 8979 सही। वज़ाहत एक इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन मसूद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़हद क़ुर्बत और बराबर साथ रहने की दलील है, जो उनके फ़ज़ल व शर्फ़ की बात है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इब्न मसूद की हर रिवायत और फ़तवा ज़रूर ही तमाम सहाबा की रिवायतों और फ़तावी पर मुक़द्दम होगा, क्योंकि अम्हात अल-मुमिनीन तक की बाज़ रिवायत या तो मनसूख़ हैं या इन्हीं घर से बाहर के बाज़ अहवाल का इल्म नहीं हो सका था। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3806 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिज़्क़ के मनाक़िब। हदीस नंबर 3807। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन यजीद कहते हैं कि हम हुज़ैफ़ा के पास आए तो हमने उनसे कहा, आप हमें बताइए कि लोगों में चाल ढाल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे करीब कौन है कि हम इसके तौर तरीक़े को अपनाएं और इसकी बातें सुनें। तो इन्होंने कहा कि लोगों में चाल ढाल और तौर तरीक़े में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे करीब इब्न मसूद हैं, यहाँ तक कि वो हमसे उजल होकर आपके घर के अंदर भी जाया करते थे।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جو کسی طرح کی تحریف یا نسیان سے محفوظ ہیں۔ یہ بخوبی معلوم ہے کہ عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ بن مسعود ان سب میں اللہ سے سب سے نزدیک ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری فضائل الصحابہ 27 3762 تحفہ الاشراف 3374 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی لوگ جو بیان کریں گے وہ بالکل حقیقت کے مطابق ہوگا، اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ ابن مسعود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور ان سے ازحد قریب تھے۔ یہ صحابہ کی زبان سے ابن مسعود کی فضیلت کا اعتراف ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3807 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزق کے مناقب حدیث نمبر 3808 ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بغیر مشورہ کے ان میں سے کسی کو امیر بناتا تو عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود کو امیر بناتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف حارث کی روایت سے جانتے ہیں جسے وہ علی سے روایت کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ المجمع 11 137 تحفہ الاشراف 10045 ضعیف سند میں حارث آور ضعیف اور ابوا صاحب سبیعی مدلس اور مختلط راوی ہیں اور روایت انینا سے ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف ابن ماجہ 137 ضعیف سنن ابن ماجہ 24 المشکات 6222 ضعیف الجامع الصغیر 4844 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3808 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزق کے مناقب حدیث نمبر 3809 ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بغیر مشورہ کے کسی کو امیر بناتا تو عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود کو امیر بناتا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ ضعیف قال الشیخ الالبانی ضعیف انظر ما قبلہ 3808 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3809 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزق کے مناقب حدیث نمبر 3810 ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید 4 لوگوں سے سیکھو، ابن مسعود ابی بن کعب معاذ بن جبل اور سالم مولی ابی حذیفہ سے ایک۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری فضائل الصحابہ 26 3758 واو 27 3760 و فضائل الانصار 14 3806 واو 16 3808 و فضائل القرآن 8 4999 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 22 2464 تحفہ الاشراف 8932 صحیح وضاحت 1 مطلب یہ ہے کہ یہ 4 صحابہ خاص طور پر قرآن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنے، یاد کرنے، بہتر طریقے سے ادا کرنے میں ممتاز تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے سوا دیگر صحابہ کو قرآن یاد ہی نہیں تھا، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان سے مروع قرات کی ضرور ہی پابندی کی جائے، کیونکہ عثمان نے اعلیٰ ترین مقصد کے تحت ایک قرات کے سوا تمام قراتوں کو ختم کرا دیا تھا۔ اس قراتوں سے مراد معروف سبا کی قراتیں نہیں، مراد صحابہ کے مصاحف ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الصحیح 1827 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3810 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت عبداللہ بن مسعود رزق کے مناقب حدیث نمبر 3811 ترجمہ قاسمہ بن ابی صبرہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ سے اپنے لیے ایک صالح ہم نشیں پانے کی دعا کی، چنانچہ اللہ نے مجھے ابو ہریرہ کی ہم نشینی کی توفیق بخشی۔ ایک میں ان کے پاس بیٹھنے لگا تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے اللہ سے اپنے لیے ایک صالح ہم نشیں کی توفیق مرحمت فرمانے کی دعا کی تھی، چنانچہ مجھے آپ کی ہم نشینی کی توفیق ملی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں کے ہو؟ میں نے عرض کیا، میرا تعلق اہل کوفہ سے ہے اور میں خیر کی تلاش و طلب میں یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے یہاں سعد بن مالک جو مستجاب دعوت ہیں 2 اور ابن مسعود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرنے والے اور آپ کے کفش بردار ہیں، اور حذیفہ جو آپ کے ہمراز ہیں، اور عمار جنہیں اللہ نے شیطان سے اپنے نبی کی زبانی پناہ دی ہے، اور سلمان جو دونوں کتابوں والے ہیں موجود نہیں ہیں۔ راوی حدیث قتادہ کہتے ہیں، کتابان سے مراد انجیل اور قرآن ہیں۔ 3 امام ترمذی کہتے ہیں، 1 یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ 2 قاسمہ یہ عبدالرحمن بن ابو صبرہ کے بیٹے ہیں، ان کی نسبت ان کے دادا کی طرف کر دی گئی ہے۔
तखरीज दारदावा तफरद ब अलमौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 12306 सही। वजाहत 1 ठीक यही मुआमला अलक़मा बिन कैस कोफ़ी के साथ भी पेश आया था। वो शाम आए तो यही दुआ की तो इन्हें अबू उद्दर्दा सोबत मैसर हुई। इन्हों भी अलक़मा से बिल्कुल यही बात कही जो इस हदीस में है। 2 जिनकी दुआएं रब अल-इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होती हैं और ये साद बिन अबी वक़ास हैं। 3 इन्हें साहब किताबें इसलिए कहा गया है क्योंकि वो पहले मजूसी थे, तलाश हक़ में पहले दीन ईसा कबूल किए, फिर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और कुरान पर ईमान लाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3811 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रिज़्क़ के मनाक़िब हदीस नंबर 3812। तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, काश आप अपना जानशीन मुक़र्रर फरमा देते। आपने फरमाया, अगर मैंने अपना जानशीन मुक़र्रर कर दी और तुमने उसकी नाफरमानी की तो तुम अज़ाब दे जाओगे। अलबत्ता हुज़ैफ़ा जो कुछ तुमसे कहीं तुम उनकी तस्दीक़ करो और जो अब्दुल्लाह बिन मसूद एक तुम्हें पढ़ाएं इन्हीं पढ़ लो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न है और ये शरीक की रिवायत से है। तखरीज दारदावा तफरद ब अलमौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 3322 ज़ईफ़ सनद में अब्वालित्ज़ान और शरीक अल-क़ाज़ी दोनों ज़ईफ़ रावी हैं। अब्वालित्ज़ान शीई भी है। वजाहत 1 ये हदीस शरीक और अब्वालित्ज़ान की वजह से संदा ज़ईफ़ है, मगर खिलाफत के बारे में इब्न मसूद की वसीयत की बाबत एक सही हदीस रकम 3818 गुज़र चुकी है। इस हदीस का माहसिल ये है कि आपने वाज़ेह तौर पर अपने जानशीन का नाम तो नहीं बताया, मगर हुज़ैफ़ा की इहाला करके इशारा कर दी कि जो हुज़ैफ़ा बताएं वही मेरी बात है। अबू हज़ीफ़ा ने अबू बकर के बारे में बाद में बता दिया। नीज़ देखिए हदीस रकम 2/38। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-मशक्क़ात 6232। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3812 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत ज़ैद बिन हारसा रिज़्क़ के मनाक़िब हदीस नंबर 3813। तर्जुमा असलम उदुए मौली उम्र से रिवायत है कि उन्होंने उसामा बिन ज़ैद के लिए बीतलमाल से 3500 का वजीफ़ा मुक़र्रर किया और अब्दुल्लाह बिन उम्र के लिए 3000 का। तो अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपने बाप से अर्ज़ किया, आपने उसामा को मुझ पर तरजीह दी। अल्लाह की कसम वो मुझसे किसी ग़ज़वा में आगे नहीं रहे। तो इन्होंने कहा, इसलिए कि ज़ैद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे बाप से और उसामा तुमसे ज़्यादा महबूब थे, इसलिए मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब को अपने महबूब पर तरजीह दी। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न गरीब है। तखरीज दारदावा तफरद ब अलमौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 10401 ज़ईफ़ सनद में सुफ़ियान बिन वकी ज़ईफ़ रावी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-मशक्क़ात 6164। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3813 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत ज़ैद बिन हारसा रिज़्क़ के मनाक़िब हदीस नंबर 3814। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि हम ज़ैद बिन हारसा को ज़ैद बिन मोहम्मद ही कहकर पुकारता थे, यहाँ तक कि आयत करीमा अदौहम लाबायम हो आकिस्तनद अल्लाह तुम मुतबनी ले पालक लोगों को उनके अपने बापों के नाम पुकारा करो, यही बात अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीन इंसाफ बात है। अल-अहज़ाब 5 नाज़िल हुई। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस सही है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 3209 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वहो मुकर्रर अल-हदीस 3439। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3814 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत ज़ैद बिन हारसा रिज़्क़ के मनाक़िब हदीस नंबर 3815। तर्जुमा ज़ैद बिन हारसा के भाई जबला बिन हारसा का बयान है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे भाई ज़ैद को मेरे साथ भेज दीजिए। आपने फरमाया, वो मौजूद हैं, अगर तुम्हारे साथ जाना चाह रहे हैं तो मैं इन्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनकर ज़ैद ने कहा, अल्लाह के रसूल, कसम अल्लाह की, मैं आपके मुकाबला में किसी और को इख्तियार नहीं कर सकता। जबला कहते हैं, तो मैंने देखा कि मेरे भाई की राय मेरी राय से अफजल थी। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न गरीब है। हम उसे सिर्फ इब्न रूमी की रिवायत से जानते हैं, जिसे वो अली बिन मसहर से रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अलमौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 3182 हुस्न तराजा अल-अलबानी 600। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-मशक्क़ात 6165 अल-तहक़ीक़ उस्सानी।
सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3815 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत ज़ैद बिन हारसा रिज़्क़ के मनाक़िब, हदीस नंबर 3816। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फरमाया और इसका अमीर उसामा बिन ज़ैद को बनाया तो लोग इनकी इमारत पर तनक़ीद करने लगे। चुनाचा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उनकी इमारत में तन करते हो तो उससे पहले उनके बाप की इमारत पर भी तन कर चुके हो। एक कसम अल्लाह की, वो ज़ैद इमारत के मुस्तहिक़ थे और वो मुझे लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब थे, और उनके बाद ये भी उसामा लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब हैं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-मग़ाज़ी 87 4469 तहफ़ा अल-अशराफ़ 7236 सही। वज़ाहत एक आपका इशारा ग़ज़वा मोता में ज़ैद को अमीर बनाने के वाक़ये की तरफ है। इस हदीस से दोनों बाप बेटों की फ़ज़ीलत साबित होती है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3816। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने उम्र के वासिता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालिक बिन अनस की हदीस ही जैसी हदीस रिवायत की। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3816 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ के मनाक़िब, हदीस नंबर 3817। तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शदीद हो गई तो मैं जर्फ़ से उतरकर मदीना आया और मेरे साथ कुछ और लोग भी आए। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंदर गया तो आपकी ज़बान बंद हो चुकी थी। फिर इसके बाद आप कुछ नहीं बोले। आप अपने दोनों हाथ मेरे ऊपर रखते और उठाते थे तो मैं यही समझ रहा था कि आप मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न गरीब है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ़ 122 हुस्न। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न अल-मशकात 6166। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3817 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ के मनाक़िब, हदीस नंबर 3818। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा की नाक पहुँचने का इरादा फरमाया। एक तो मैंने कहा, आप छोड़ी मैं साफ़ कह देती हूँ। आपने फरमाया, आयशा तुम इससे मोहब्बत करो क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न गरीब है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ़ 17875 सही। वज़ाहत एक ये उस वक्त की बात है जब उसामा बच्चे थे। आदमी उसी बच्चे की नाक पहुँचता है जिससे इंतहाई मोहब्बत रखता है, जैसे अपने बच्चे। बसा औक़ात आदमी किसी रिश्तेदार या दोस्त के बच्चे से मोहब्बत तो रखता है लेकिन इसकी मोहब्बत में इस हद तक नहीं जाता कि इसकी नाक पहुँचे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसामा की नाक पहुँचने के लिए उठना उनसे आपकी इंतहाई मोहब्बत की दलील है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न अल-मशकात 6167। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3818 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रिज़्क़ के मनाक़िब, हदीस नंबर 3819। तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद का बयान है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। इतने में अली और अब्बास दोनों अंदर आने की इजाज़त मांगने लगे। इन्होंने कहा, उसामा हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगो। तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल। अली और अब्बास दोनों अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं। आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि वो क्यों आए हैं? मैंने अर्ज़ किया, मैं नहीं जानता। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो मालूम है। फिर आपने इन्हें इजाज़त दे दी। वो अंदर आए और अर्ज़ किया कि हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि हम आपसे पूछें कि आपके अहल में आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया, फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद। तो वो दोनों बोले, हम आपकी औलाद के मुताल्लिक़ नहीं पूछते हैं। आपने फरमाया, मेरे घर वालों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब वो है जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और मैंने इनाम किया है, और वो उसामा बिन ज़ैद हैं। वो दोनों बोले, फिर कौन? आपने फरमाया, फिर अली बिन अबी तालिब हैं। अब्बास बोले, अल्लाह के रसूल। आपने अपने चचा को पीछे कर दी। आपने फरमाया, अली ने तुमसे पहले हिजरत की है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न सही है। 2 शोबा उम्र बिन अबी सलमा को ज़ईफ़ करार देते थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ़
123 ज़ईफ़ सनद में उमर बिन अबी सलमा रिवायत हदीस में गलतियों कर जाते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-मशकात 6168 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 168 बाख्तिसार सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3819 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली रिज़्क़ के मनाक़िब हदीस नंबर 3820 तर्जुमा जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली कहते हैं कि जब से मैं इस्लाम लाया हूँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त मांगने पर अंदर दाखिल होने से मना नहीं फरमाया। एक और जब भी आपने मुझे देखा आप मुस्कुराए। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-जाद 162 3035 व फ़ज़ाइल अल-अनसार 21 3822 वाल-अदब 68 6090 सही मुस्लिम फ़ज़ाइल अल-सहाबा 29 2475 सनन इब्न माजा अल-मक़दम 11 159 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3224 सही वज़ाहत 1 यानी जब भी अंदर आने की इजाज़त तलब की आपने इजाज़त दे दी, मना नहीं किया। इजाज़त के बाद मस्तूरात को पर्दा करा कर अंदर आने देने में कोई हरज नहीं। उससे ख्वाह मुख्वा ये नुक्ता निकालने की ज़रूरत नहीं कि उससे ख़ास मर्दाना हुलिया मुराद है। हर बार इजाज़त लेने पर अंदर आने की इजाज़त दे देना इस आदमी से ख़ास लगाव की दलील है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजह 159 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3820 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली रिज़्क़ के मनाक़िब हदीस नंबर 3821 तर्जुमा जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से मैं इस्लाम लाया हूँ मुझे अंदर जाने से मना नहीं किया और जब भी आपने मुझे देखा आप मुस्कुराए। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तख़रीज दारदावा अंज़र माक़बलात सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वहो बज़ा अल-लफ़्ज़ अर्जा अंज़र माक़बला 3820 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3821 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिज़्क़ के मनाक़िब हदीस नंबर 3822 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि इन्होंने जबराइल अलैहिस्सलाम को 2 बार देखा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए 2 मरतबा दुआएं कीं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस मरसल है, हमें नहीं मालूम कि अबू जहज़म का इब्न अब्बास से समा है या नहीं। 2 ये हदीस उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी इब्न अब्बास के वासिता से आई है। 3 और अबू जहज़म का नाम मूसा बन सालिम है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ़ 6502 ज़ईफ़ सनद में लीस बिन अबी सलीम ज़ईफ़ रावी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3822 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिज़्क़ के मनाक़िब हदीस नंबर 3823 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार मुझे हिकमत से नवाजा जाने की दुआ फरमाई। 1 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस इस सनद से अता की रिवायत से गरीब है और इसे अकरमा ने इब्न अब्बास से रिवायत किया है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ आखरजा अल-नसाई फ़ी अल-कबरी वानज़र मायाती सही वज़ाहत 1 मरतबा अपने सीना से चिमटा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में ये दुआ की कि रब्बुल आलमीन इन्हें इल्म व हिकमत अता फ़रमा। और दूसरी मरतबा जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी रख रहे थे तो ये दुआ की कि अल्लाह तो इन्हें दीन की समझ अता फ़रमा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-रूज़ अल-नज़ीर 395 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3823 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिज़्क़ के मनाक़िब हदीस नंबर 3824 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगा कर फरमाया अल्लाह मलमा अल-हिकमत ए अल्लाह इसे हिकमत सिखा दे। 1 इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी फ़ज़ाइल अल-सहाबा 24 3756 वालितिसाम 1 7270 सनन इब्न माजा अल-मक़दम 11 166 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6049 सही वज़ाहत 1 हिकमत से मुराद सुन्नत है। कुरान की तफ़सीर की तालीम की दुआ भी आपने इब्न अब्बास के लिए की थी। यह सुन्नत की तालीम की दुआ का तज़किरा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-रूज़ अल-नज़ीर 395 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3824 जामा तिरमिज़ी
किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ के मनाक़िब। हदीस नंबर 3825। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा गोया मेरे हाथ में मोटे रेशम का एक टुकड़ा है और इससे मैं जन्नत की जिस जगह की जानिब इशारा करता हूँ तो वो मुझे उड़ाकर वहाँ पहुँचा देता है। तो मैंने ये ख्वाब उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा से बयान किया, फिर हिफ्सा ने उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आपने फरमाया, तेरा भाई एक मर्द सालेह है, या फरमाया अब्दुल्लाह मर्द सालेह हैं एक। इमाम तिर्मिज़ी। ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-तजिद 21 1156 वालताबीर 25 6991 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 31 2478 तहफ़ा अल-अशराफ 7514 सही। वज़ाहत। एक किसी के सालेह होने की शहादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके शर्फ का किया पूछना। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3825 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ के मनाक़िब। हदीस नंबर 3826। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ज़ुबैर के घर में एक चिराग देखा तो आपने आयशा से फरमाया, आयशा, मैं यही समझा हूँ कि असमा के यहाँ विलादत होने वाली है, तो उसका नाम तुम लोग ना रखना, मैं रखूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अब्दुल्लाह रखा और अपने हाथ से एक खजूर के ज़रिया उनकी तहनीक की। एक इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न गरीब है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 16243 हुस्न। वज़ाहत। एक यानी इसे चबाकर उनके मुंह में डाल दिया जिसके मुंह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाभ दहन गया, वो मुंह कितना मुबारक हो गया। ज़िलक फ़ज़ल अल्लाह यौतिया मन यशा अल-जुमिया 4। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3826 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ के मनाक़िब। हदीस नंबर 3827। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे तो मेरी माँ सलीम ने आपकी आवाज़ सुनकर बोली, मेरे बाप और मेरी माँ आप पर फ़िदा हूँ अल्लाह के रसूल। ये 19 एक है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए 3 दुआएं की, उनमें से 2 को तो मैंने दुनिया ही में देख लिया, 2 और तीसरे का आखिरत में उम्मीदवार हूँ। 3। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस इस सनद से हुस्न सही गरीब है। 2 ये हदीस अनस से दूसरी संदों से भी आई है और वो उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 32 2481 तहफ़ा अल-अशराफ 515 सही। वज़ाहत। 1 19 ये अनस की तस्ग़ीर है। 2 उन दोनों दुआओं का ताल्लुक़ मालवाओ औलाद की कसरत से था। अनस का ख़ुद बयान है कि मेरी ज़मीन साल में 2 मरतबा पैदावार देती थी और मेरी औलाद में मेरे पोते और नौसा इस कसरत से हुए कि इनकी तादाद 100 के करीब है। देखिए अगली हदीस रकम 3846। 3 इस दुआ का ताल्लुक़ गुनाहों की मग़फ़िरत से था जो इन्हें आखिरत में नसीब होगी इंशाअल्लाह। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3827 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ के मनाक़िब। हदीस नंबर 3828। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि कभी कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहते, ए 2 कानों वाले। अब्बासामा कहते हैं, यानी आप उनसे ये मज़ाक़ के तौर पर फरमाते। एक इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस गरीब सही है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1192 सही। वज़ाहत। 1 और मज़ाक़ किसी महबूब आदमी ही से किया जाता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3828 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ के मनाक़िब। हदीस नंबर 3829। तर्जुमा। सलीम कहती हैं कि इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अनस आपका खादिम है, आप अल्लाह से इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह माक्सर माला वौलदा मुबारक ला फ़ीमा आतीता, ए अल्लाह इसके माल और औलाद में ज़ियादती अता फरमा और जो तूने उसे अता किया है इसमें बरकत दे। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अदावत 47 6378 6380 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 32 2480 सही। वज़ाहत। 1 देखिए पिछली हदीस के हवाशी।
قال الشیخ الالبانی صحیح الصحیح 2246 تخریج المشکلہ 12 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3829 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت انس بن مالک رزق کے مناقب حدیث نمبر 3830 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ایک ساگ گھاس کے ساتھ رکھی جسے میں چن رہا تھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ایک یہ حدیث غریب ہے، اس حدیث کو ہم صرف جابر جفی کی روایت سے جانتے ہیں جسے وہ ابو نصر سے روایت کرتے ہیں۔ 2 ابو نصر کا نام خیثمہ بن ابی خیثمہ بصری ہے، انہوں نے انس سے کئی حدیثیں روایت کی ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 826 ضعیف سند میں خیثمہ ابو نصر العبدی لین الحدیث راوی ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف المشکات 4773 التحقیق الثانی صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3830 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت انس بن مالک رزق کے مناقب حدیث نمبر 3831 ترجمہ ثابت بنانی کا بیان ہے کہ مجھ سے انس بن مالک نے کہا، اے ثابت مجھ سے علم دین حاصل کرو کیونکہ اس کے لیے تم مجھ سے زیادہ متبر آدمی کسی کو نہیں پاؤ گے۔ میں نے اسے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف زید بن حباب کی روایت سے جانتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 491 ضعیف الاسناد سند میں میمون بن ابان مجہول الحال راوی ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3831 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت انس بن مالک رزق کے مناقب حدیث نمبر 3832 ترجمہ اس سند سے بھی انس سے ابراہیم بن یعقوب والی حدیث ہی کی طرح حدیث مروی ہے، لیکن اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جبرائیل سے لیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ ضعیف الاسناد قال الشیخ الالبانی ستارہ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3832 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت انس بن مالک رزق کے مناقب حدیث نمبر 3833 ترجمہ ابو خلدہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ سے پوچھا، کیا انس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، انس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، اور انس کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 بار پھولتا تھا اور اس میں ایک خوشبودار پودا تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ایک یہ حدیث حسن ہے۔ 2 ابو خلدہ کا نام خالد بن دینار ہے اور وہ محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں، اور ابو خلدہ نے انس بن مالک کا زمانہ پایا ہے اور انہوں نے ان سے روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 835 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح الصحیح 2241 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3833 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت ابو ہریرہ رزق کے مناقب حدیث نمبر 3834 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے پاس اپنی چادر پھیلا دی، آپ نے اسے اٹھایا اور سمیٹ کر اسے میرے دل پر رکھ دیا، اس کے بعد سے میں کوئی چیز نہیں بولا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف وانظر ما بدا تحفہ الاشراف 14885 حسن الاسناد قال الشیخ الالبانی حسن الاسناد صحیحہ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3834 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت ابو ہریرہ رزق کے مناقب حدیث نمبر 3835 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں بہت سی چیزیں آپ سے سنتا ہوں لیکن انہیں یاد نہیں رکھ پاتا۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، تو میں نے اسے پھیلا دیا، پھر آپ نے بہت سے حدیثیں بیان فرمائیں، تو آپ نے جتنی بھی حدیثیں مجھ سے بیان فرمائیں میں ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ایک یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 2 اور ابو ہریرہ سے کئی سندوں سے آئی ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری علم 42 119 والا مناقب 28 3648 تحفہ الاشراف 13015 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی
حدیث نمبر 3835 جامع ترمذی۔ کتاب مناقب کا بیان، باب حضرت ابو ہریرہ رزق کے مناقب، حدیث نمبر 3836۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ، آپ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے اور ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد رکھنے والے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 8557 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3836 جامع ترمذی۔ کتاب مناقب کا بیان، باب حضرت ابو ہریرہ رزق کے مناقب، حدیث نمبر 3837۔ ترجمہ، مالک بن ابو عامر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے طلحہ بن عبید اللہ کے پاس آ کر کہا، اے ابو محمد، کیا یہ یمنی شخص یعنی ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا آپ لوگوں سے زیادہ جانکار ہے؟ ہم اس سے ایسی حدیثیں سنتے ہیں جو آپ سے نہیں سنتے، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات کھل کر کہتا ہے جو آپ نے نہیں فرمائی؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، واقعی ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں سنی ہیں جو ہم نے آپ سے نہیں سنے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسکین تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رہتے تھے، ان کا ہاتھ کھانے پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ پڑتا تھا، اور ہم گھر بار والے تھے اور مالدار لوگ تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح میں اور شام ہی میں آ پاتے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی، اور تم کوئی ایسا آدمی نہیں پاؤ گے جس میں کوئی خیر ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف محمد بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں، دو، اسے یونس بن بکیر نے اور ان کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 5010 ضعیف الاسناد، سند میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور روایت انینا سے ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3837 جامع ترمذی۔ کتاب مناقب کا بیان، باب حضرت ابو ہریرہ رزق کے مناقب، حدیث نمبر 3838۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس قبیلہ سے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں قبیلہ دوس کا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا تھا کہ دوس میں کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس میں خیر ہوگی۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، دو، ابو خلدہ کا نام خالد بن دینار ہے اور ابو العالیہ کا نام رفیع ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 12894 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3838 جامع ترمذی۔ کتاب مناقب کا بیان، باب حضرت ابو ہریرہ رزق کے مناقب، حدیث نمبر 3839۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان میں برکت کی دعا فرما دیجئے، تو آپ نے انہیں اکٹھا کیا، پھر ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا، انہیں لے جاؤ اور اپنے توشہ دان میں رکھ لو، اور جب تم اس میں سے کچھ لینے کا ارادہ کرو تو اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر لے لو، اسے بکھیرو نہیں، چنانچہ ہم نے اس میں سے اتنے اتنے وسق اللہ کی راہ میں دے، اور ہم اس میں سے کھاتے تھے اور کھلاتے بھی تھے، ایک اور وہ تھیلی کبھی میری کمر سے جدا نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ جس دن عثمان قتل کیے گئے تو وہ ٹوٹ کر کہیں گر گئی۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ایک، یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے، دو، یہ حدیث ابو ہریرہ سے دوسری سندوں سے آئی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 12893 صحیح، شواہد کی بنا پر صحیح ہے، الصحیحہ 3963 تراجع الالبانی 227۔ وضاحت، ایک، خیر و برکت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقبول بارگاہ الہی آدمی کے لیے کر سکتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ ابو ہریرہ مقبول بارگاہ الہی تھے۔ قال الشیخ الالبانی حسن الاسناد۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3839 جامع ترمذی۔ کتاب مناقب کا بیان، باب حضرت ابو ہریرہ رزق کے مناقب، حدیث نمبر 3840۔ ترجمہ، عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا، آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑی؟ تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟
कसम अल्लाह की, मैं आपसे डरता हूँ। फिर इन्होंने कहा, मैं अपने घर वालों की बकरियां चराता था, मेरी एक छोटी सी बिल्ली थी, मैं उसको रात में एक दरख्त पर बिठा देता और दिन में उसे अपने साथ ले जाता और इससे खेलता, तो लोगों ने मेरी कुनियत अबू हरीरा रख दी। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न गरीब है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 13560 हुस्न अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3840 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत अबू हरीरा रिज़्क़े मनाक़िब। हदीस नंबर 3841। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुझसे ज़्यादा किसी को याद नहीं, सिवाय अब्दुल्लाह बिन इमरू के, क्योंकि वो लिख लेते थे और मैं लिखता नहीं था। एक इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2668 सही। वजाहत। एक लिख लेने के बावजूद अब्दुल्लाह बिन इमरू की रिवायत अबू हरीरा से ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ उनका गुमान था कि लिख देने की वजह से ज़्यादा होंगी। नीज़ इस रिवायत में ये बात भी है कि अहद नबवी में भी लोग अहादीस रसूल लिखा करते थे। खुद अबू हरीरा के पास बाद में तहरीरी शक्ल में अहादीस का मजमुआ हो गया था। ये भी वाज़ेह रहे कि अबू हरीरा ने इल्म हदीस के सीखने सिखाने को अपनी ज़िंदगी का मशग़ला बना लिया था। जब से मदीना आए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिन रात रहकर अहादीस का इल्म हासिल किया। बाद में 57 दो चश्मीहे से 58 दो चश्मीहे तक उसी के नशर व इशाअत में मदीनतुल रसूल और मस्जिद रसूल में बैठकर मशगूल रहे, जबकि अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास ने मदीना छोड़कर ताइफ की सुकूनत इख्तियार कर ली और शायद उसी वजह से आपकी अहादीस हम तक नहीं पहुँच सकीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3841 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत मुआवी बिन अबी सुफ़ियान के मनाक़िब। हदीस नंबर 3842। तर्जुमा। सहाबी रसूल अबदाल रहमान बिन अबी उमैरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआवी के बारे में फ़रमाया, ऐ अल्लाह, तो उनको हिदायत दे और हिदायत याफ्ता बना दे और उनके ज़रिया लोगों को हिदायत दे। एक इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न गरीब है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 9708 सही। वजाहत। एक और ये दुआ आपकी उन दुआओं में से नहीं है जो कबूल नहीं हुई थीं, ये मकबूल दुआओं में से है। साबित हवा कि मुआवी खुद हिदायत पर थे और लोगों के लिए हिदायत का मेयार थे। बाइन दुहरा ज़ाविया नुमा कोटेशन अलामत। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-मशकात 623 अल-सिया 1969। सही वज़ाइफ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3842 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत मुआवी बिन अबी सुफ़ियान के मनाक़िब। हदीस नंबर 3843। तर्जुमा। अब्वादरीस ख़ुलानी कहते हैं कि जब उमर बिन ख़त्ताब ने उमर बिन साद को हमस से मज़ूल किया और उनकी जगह मुआवी को वाली बनाया, तो लोगों ने कहा, इन्होंने उमर को मज़ूल कर दी और मुआवी को वाली बनाया। तो उमर ने कहा, तुम लोग मुआवी का ज़िक्र भले तरीक़ा से करो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, अल्लाह महद ब ए अल्लाह, उनके ज़रिया हिदायत दे। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस ग़रीब है। दो इमरू बिन वाक़िद हदीस में ज़ईफ़ हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 10892 सही। सनद में इमरू बिन वाक़िद ज़ईफ़ है। ऊपर की हदीस से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही बमा क़िबला 3842। सही वज़ाइफ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3843 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब हज़रत उमर वाओ बिन वास के मनाक़िब। हदीस नंबर 3844। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोग इस्लाम लाए और इमरू बिन अलास ईमान लाए। एक इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस ग़रीब है। हम उसे सिर्फ़ इब्न लहिया की रिवायत से जानते हैं, जिसे वो मशरा बिन हान से रिवायत करते हैं, और इसकी सनद ज़्यादा क़वी नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 9967 हुस्न। वजाहत। एक इमरू बिन अलास फ़तह मक्का से 1 साल या 2 साल पहले इस्लाम लाकर मदीना की तरफ हिजरत कर चुके थे, और अहल मक्का में से जो लोग फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए, उनकी बनिस्बत इमरू बिन अलास का इस्लाम लाना किसी ज़ोर व ज़बरदस्ती और खौफ व हरास से बालातर था। इसीलिए आपने उनके मुताल्लिक़ फ़रमाया कि दूसरे लोग
जो लोग फ़तह मक्का के दिन ईमान लाए वो तो खौफ वाओ हरास के आलम में इस्लाम लाए, लेकिन इमरू बिन अलास का ईमान उनके दिली इत्मीनान और चाहत वाओ रग़बत का मज़हर है, गोया अल्लाह ने इन्हें इस ईमान क़ल्बी से नवाजा है जिसका दर्जा बढ़ा हुआ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, हुस्न अल-सिया 115, अल-मशकात 6236। सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3844 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत उम्र वाओ बिन वास के मनाक़िब, हदीस नंबर 3845। तर्जुमा, तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इमरू बिन अलास कुरैश के नेक लोगों में से हैं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, इस हदीस को हम सिर्फ नाफ़ा बिन उम्र जमही की रिवायत से जानते हैं और नाफ़ा सक़ा हैं और इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है और इब्न अबी मलीका ने तलहा को नहीं पाया है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ़ 5001 ज़ईफ़ अल-असनाद, सनद में इब्न अबी मलीका और तलहा के दरमियान इंक़िता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3845 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत ख़ालिद बिन वलीद के मनाक़िब, हदीस नंबर 3846। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मंजिल पर पड़ाव किया, जब लोग आपके सामने से गुजरते तो आप पूछते, अबू हरीरा ये कौन है? मैं कहता फ़लन है, तो आप फरमाते किया ही अच्छा बंदा है ये अल्लाह का, फिर आप फरमाते ये कौन है? तो मैं कहता फ़लन है, तो आप फरमाते किया ही बुरा बंदा है ये अल्लाह का एक, यहाँ तक कि खालिद बिन वलीद गुजरे तो आपने फरमाया ये कौन है? मैंने अर्ज़ किया ये खालिद बिन वलीद हैं, आपने फरमाया किया ही अच्छे बंदे हैं अल्लाह के खालिद बिन वलीद, वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं दो। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस ग़रीब है और हम नहीं जानते कि ज़ैद बिन असलम का समा अबू हरीरा से है कि नहीं और ये मेरे नज़दीक मरसल रिवायत है। दो, इस बाब में अबू बकर सिद्दीक़ से भी रिवायत है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ़ 12907, सही अल-सिया 1237, 1826। वज़ाहत, एक, जिन लोगों के बारे में आपने ये जुमला इरशाद फरमाया शायद वो मुनाफ़िक़ीन होंगे, वरना किसी सहाबी के बारे में आप ऐसा नहीं फरमा सकते थे। दो, खालिद बिन वलीद के हक़ में आपका ये फरमान उम्र के दूर खिलाफत में सच साबित हुआ। अल्लाह ने खालिद बिन वलीद के ज़रिया दीन की ऐसी तायद फरमाई कि उनके हाथों मुतअद्दिद फतूहात हासिल हुईं। खालिद बिन वलीद हक़ीक़त में इस मिल्लत की ऐसी तलवार थे जिसे अल्लाह ने काफिरों की बरतरी के लिए मियान से बाहर निकाली थी। और खालिद बिन वलीद के वो अकेले जर्नैल हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-मशकात 6253, अल-तहक़ीक़ उस्सानी, अल-सिया 1237 से 1826, अहकाम अल-जनाइज़ 166। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3846 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत साद बिन मुआज़ के मनाक़िब, हदीस नंबर 3847। तर्जुमा, बरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ रेशमी कपड़े हदिया में आए, उनकी नरमी को देखकर लोग तअज्जुब करने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में साद बिन मुआज़ के रुमाल इससे बेहतर हैं। एक, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस हुस्न सही है। दो, इस बाब में अनस भी हदीस मरूए है। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी बदल ख़ालिक़ात 3249, मनाक़िब अल-अनसार 12, 3802, वालिलबास 26, 5836, वाला ईमान वाला नज़ूर 3, 6640, सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 24, 2468, सनन इब्न माजा अल-मक़दम 11, 157, तहफ़ा अल-अशराफ़ 1850, सही। वज़ाहत, एक, दीगर लफ्ज़ों में आपने दुनिया ही में साद बिन मुआज़ के जन्नती होने की खुशख़बरी सुना दी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3847 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत साद बिन मुआज़ के मनाक़िब, हदीस नंबर 3848। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, और साद बिन मुआज़ का जनाजा इस वक्त लोगों के सामने रखा हुआ था, उनके लिए रहमान का अर्श भी खुशी से झूम उठा। एक, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस हुस्न सही है। दो, इस बाब में यसीद बिन हज़ीर, अबू सईद ख़दरी और रमीसा से अहादीस आई हैं। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी, मनाक़िब अल-अनसार 12, 3803, सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 24, 2466, सनन इब्न माजा अल-मक़दम 11, 158, तहफ़ा अल-अशराफ़
2815 सही। वजाहत 1 यानी उनके आसमान पर आ जाने की खुशी में बाज़ लोगों ने रहमान के अरश को उठाने वाले फरिश्ते मुराद लिया है कि वो साद बिन माज के आसमान पर आने की खुशी में झूम उठे। बहरहाल ये उनके मक़रब बारगाह इलाही होने की दलील है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजद सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3848 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत साद बिन माज के मनाक़िब हदीस नंबर 3849। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब साद बिन माज का जनाजा उठाया गया तो मुनाफिकीन कहा, कितना हल्का है उनका जनाजा। और ये तन इन्होंने इसलिए किया कि साद ने बनी क़रीज़ा के कत्ल का फ़ैसला फरमाया था। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने फरमाया, फ़रिश्ते उसे उठाए हुए थे। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही गरीब है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ़ 1345 सही। वज़ाहत 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक की लड़ाई से फ़ारिग़ हो गए और बनी क़रीज़ा का रुख़ किया तो उस वक्त ये लोग एक क़िला में महबूस थे। लश्कर इस्लाम ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर ये लोग साद बिन माज के फ़ैसला पर राज़ी हुए। चुनाचा साद ने उनके हक़ में ये फ़ैसला दिया कि उनके जंगजू जवान क़त्ल कर दिए जाएँ, माल मुसलमानों में तक़सीम हों और औरतें बच्चे ग़ुलाम व लौंडी बना लिए जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद का ये फ़ैसला बहुत पसंद फरमाया और उसी पर अमल हुआ। उसी फ़ैसला की वजह से मुनाफ़िकों ने उनसे जलकर ये तन किया कि उनका जनाजा कैसा हल्का है। इन अहमकों को ये खबर ना थी कि उसे मलाइका उठाए हुए हैं। ये उनके अल्लाह के अज़हद महबूब बंदा होने की दलील है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-मशकात 6228 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3849 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत कैस बिन साद बिन इबादा के मनाक़िब हदीस नंबर 3850। तर्जुमा अनस कहते हैं कि कैस बिन साद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे ही थे जैसे अमीर की हिफाजत के लिए पुलिस वाला होता है। रावी हदीस मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आपके बहुत से उमूर अंजाम दिया करते थे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न गरीब है, हम उसे सिर्फ अंसारी की रिवायत से जानते हैं। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-अहकाम 12 7155 तहफ़ा अल-अशराफ़ 501 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3850। हमसे मोहम्मद बिन यही ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने उसी जैसी हदीस बयान की लेकिन इसमें अंसारी का कौल ज़िक्र नहीं किया। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3850 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के मनाक़िब हदीस नंबर 3851। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। एक आप ना किसी खच्चर पर सवार थे ना तुर्की घोड़े पर। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-मर्ज़ी 15 5664 सनन अबी दाऊद अल-जुनायज़ 6 396 वानज़र मातक़दम बरक़म 2097 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3021 सही। वज़ाहत 1 सही बुख़ारी और दीगर कुतुब सनन में है कि आप मेरी इयादत को आए। बहरहाल इसमें जाबिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायत दर्जा मोहब्बत करने की दलील है कि सवारी न होने पर पैदल चलकर उनकी इयादत को गए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही मुख्तसर अल-शमाइल 291 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3851 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के मनाक़िब हदीस नंबर 3852। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैला अल-बैर ऊँट की रात में मेरे लिए 25 बार दुआए मग़फ़िरत की। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं 1 ये हदीस हुस्न सही गरीब है। 2 उनके कौल लैला अल-बैर ऊँट की रात से वो रात मुराद है जो जाबिर से कई संदों से मरूए है कि वो एक सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इन्होंने अपना ऊँट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बेच दिया और मदीना तक इस पर सवार होकर जाने की शर्त रख ली। जाबिर कहते हैं जिस रात मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ऊँट बेचा आपने 25 बार मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई।
اور جابر کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام احد کے دن شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کچھ لڑکیاں چھوڑی تھیں۔ جابر ان کی پرورش کرتے تھے اور ان پر خرچ دیتے تھے، اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے اور ان پر رحم کرتے تھے۔ 3 اسی طرح ایک اور حدیث میں جابر سے ایسے ہی مروی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف اخرجہ النسائی تحفہ الاشراف 2691 ضعیف ابو الزبیر مدلس ہیں اور روایت انینا سے ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف المشکات 6238 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3852 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب زرت نصب بن عمیر کے مناقب حدیث نمبر 3853 ترجمہ خباب کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ کی رضا کے خواہاں تھے تو ہمارا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ چنانچہ ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے دنیا میں کچھ بھی نہیں کھایا، 3 اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے امید کا درخت بار آور ہوا اور اس کے پھل وہ چن رہے ہیں۔ اور مصعب بن عمیر نے ایسے وقت میں انتقال کیا کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے ایک ایسے کپڑے کے جس سے جب ان کا سر ڈھانپا جاتا تو دونوں پیر کھل جاتے اور جب دونوں پیر ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا سر ڈھانپ دو اور ان کے پیروں پر ازخر گھاس ڈال دو۔ 4 امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجنائز 27 1276 ومناقب الانصار 45 3897 والمغازی 17 4047 واو 26 4082 والرقاق 7 6432 16 6448 صحیح مسلم الجنائز 13 940 سنن ابی داؤد الوسیہ 11 2876 سنن النسائی الجنائز 40 1904 تحفہ الاشراف 3514 واو مسند احمد 5/1,09,112 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح احکام الجنائز 57 سے 58 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3853 ہم سے حناد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابن ادریس نے بیان کیا اور ابن ادریس نے عامش نے ابو وائل شفیق بن سلمہ سے اور ابو وائل نے خباب بن ارد سے اسی جیسی حدیث روایت کی۔ تخریج دارالدعوہ انظر ماقبلات صحیح وضاحت 1 یعنی آپ کے حکم سے ہجرت کی، ورنہ ہجرت میں آپ کے ساتھ صرف ابو بکر تھے، یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے آگے پیچھے ہجرت کی اور بالآخر سب مدینہ پہنچے۔ 2 یعنی اللہ کے اپنے اوپر آپ خود سے واجب کرنے پر، ورنہ آپ پر کون کوئی چیز واجب کر سکتا ہے، یا آپ نے ایسا اس لیے کہا کہ اللہ نے اس کا خود ہی وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا پکا ہوتا ہے۔ 3 یعنی فتوحات سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا تو اموال غنیمت سے استفادہ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا، ورنہ صحابہ نے خاص مال غنیمت کی نیت سے ہجرت نہیں کی تھی۔ 4 چونکہ مصعب کا انتقال فراخی ہونے سے پہلے ہوا تھا اس لیے سرکاری بیت المال میں بھی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا۔ قال الشیخ الالبانی صحیح احکام الجنائز 57 سے 58 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3853 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت براہ بن مالک کے مناقب حدیث نمبر 3854 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے پراگندہ بال غبار آلود اور پرانے کپڑے والے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو سچی کر دے، ایک انہی میں سے برا بن مالک ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 275 واو 1101 واو مسند احمد 3/145 صحیح وضاحت 1 یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے نہایت محبوب ہونے کی دلیل ہے، اور یہ محبوبیت یوں ہی حاصل ہو جاتی بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی اور احکامات کی صدق دل اور فدایت کے ساتھ بجا آوری کرتے ہیں، اس لیے ان کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور ان میں برا بن مالک بھی تھے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح المشکات 6239 تخریج المشکلہ 125 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3854 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مناقب حدیث نمبر 3855 ترجمہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ تمہیں اور داؤد کی خوش الحانیوں اچھی آوازوں میں سے ایک خوش الحانی دی گئی ہے۔ ایک امام ترمذی کہتے ہیں 1 یہ حدیث غریب ہے، 2 اس باب میں بریدہ ابو حریرہ اور انس سے احادیث آئی ہیں۔
तखरीज दारदावा सही अल बखारी फ़िज़ाइल अल कुरान 31 5048 सही मुस्लिम अल मुसाफ़िरीन 34 793 तहफ़ा अल अशराफ 9068 सही। वज़ाहत एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा अबू मूसा अशअरी के घर के पास से गुज़रे। अबू मूसा निहायत खुश अलहानी से कुरान की तिलावत कर रहे थे। सुबह को उसी वाक़या पर आपने उनकी बाबत ये फरमाया, मज़मार बांसुरी गरचे एक आला है जिसके ज़रिए अच्छी आवाज़ निकाली जाती है, मगर यह सिर्फ अच्छी आवाज़ मुराद है। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब ज़बूर की तिलावत इस खुश अलहानी से फरमाते कि उड़ती हुई चिड़ियों फ़िज़ा में रुककर आपकी तिलावत सुनने लगती थीं। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3855 जामा तरमज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत सहल बिन साद के मनाक़िब हदीस नंबर 3856। तर्जुमा सहल बिन साद कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप खंदक खोद रहे थे और हम मिट्टी ढो रहे थे। आपने हमें देखा तो फरमाया, अल्लाह फ़ागफ़र लला अंसार वाला महाजिरा, ए अल्लाह ज़िंदगी तो आखिरत ही की ज़िंदगी है तो अंसार वाओ मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस इस सनद से हुस्न सही ग़रीब है। 2 इस बाब में अनस बिन मालिक से भी रिवायत है। तखरीज दारदावा सही अल बखारी मनाक़िब अल अनसार 9 3797 वाल मगाज़ी 29 4098 वाल क़ाक़ 1 6414 तहफ़ा अल अशराफ 4737 सही। वज़ाहत साहब तोहफ़ा अलाहूज़ी ने इस हदीस पर बाब मनाक़िब सहल बिन साद का उन्वान लगाया है और यही मुनासिब है कि इस हदीस का ताल्लुक़ अबू मूसा से किसी तरह नहीं है और उसमें तमाम मुहाजिरीन वाओ अंसार सहाबा की मुनक़बत का बयान है जो ख़ास तौर पर खंदक खोदने में शरीक थे अजमईन। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3856 जामा तरमज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत सहल बिन साद के मनाक़िब हदीस नंबर 3857। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाह फ़ाकरम अलानसार वाला महाजिरा, बारअल्लाह ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है तो अंसार वाओ मुहाजिरीन की तकरीम फरमाए। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही ग़रीब है। 2 अनस से ये हदीस कई संदों से आई है। तखरीज दारदावा सही अल बखारी मनाक़िब अल अनसार 9 3795 वाल क़ाक़ 1 6413 सही मुस्लिम अल-जाद 44 1805 तहफ़ा अल अशराफ 1246 सही। वज़ाहत ये हदीस अगली हदीस के इस्तिशहाद में लाए हैं, यही इस बाब से इसकी मुनासिबत है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3857 जामा तरमज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब सहाबा किराम की फ़जीलत के बारे में हदीस नंबर 3858। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जहन्नम की आग किसी ऐसे मुसलमान को नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा या किसी ऐसे शख्स को देखा जिसने मुझे देखा है। तलहा रावी हदीस ने कहा, तो मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को देखा है, और मूसा ने कहा, मैंने तलहा को देखा है, और यही ने कहा कि मुझसे मूसा रावी हदीस ने कहा, और तुमने मुझे देखा है, और हम सब अल्लाह से निजात के उम्मीदवार हैं। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न ग़रीब है, हम उसे सिर्फ मूसा बिन इब्राहीम अंसारी की रिवायत से जानते हैं। 2 इस हदीस को अली बिन मदीनी ने और मुहद्दिसीन में से कई और लोगों ने भी मूसा से रिवायत की है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 2288 ज़ईफ़ सनद में मूसा बिन इब्राहीम अंसारी सदूक़ हैं, लेकिन अहादीस की रिवायत में गलती करते हैं। गिरच हदीस की तहसीन तरमज़ी ने की है और ज़िया मुक़द्दसी ने उसे अहादीस मख्तारा में ज़िक्र किया है, और अलबानी ने भी मुश्कात की पहली तहक़ीक़ में इसकी तहसीन की थी, लेकिन ज़ईफ़ अल-तरमज़ी में उसे ज़ईफ़ करार दिया। हदीस में नकारा भी है कि इसमें सारे सहाबा और सहाबा के ताबईन सब के बारे में अज़ाब जहन्नम की नफ़ी मौजूद है, जबकि उस उमूम पर कोई और दलील नहीं है, इसलिए ये हदीस मुनकर भी करार पाएगी। नीज़ मुलाहज़ा हो तराजा अल-अलबानी 359। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-मशकात 6004 अल-तहक़ीक़ उस्सानी ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 6277 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3858 जामा तरमज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब सहाबा किराम की फ़जीलत के बारे में हदीस नंबर 3859। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
لوگوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے ایک، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں دو، پھر ان کا جو ان کے بعد ہیں تین، پھر ان کے بعد ایک ایسے قوم آئے گی جو گواہین سے پہلے قسم کھائے گی یا قسم سے پہلے گواہین دے گی۔ 4 امام ترمذی کہتے ہیں، 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 2 اس باب میں عمر عمران بن حسین اور بریدہ سے احادیث آئی ہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الشہادات 9 2652 وفضائل الصحابہ 1 3651 والایمان والنزول 10 6429 والارقاق 7 6658 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 52 2533 سنن ابن ماجہ الاحکام 27 2362 تحفہ الاشراف 9403 واو مسند احمد 1/37 صحیح وضاحت 1 یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا زمانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، ان کا عہد 1 قرن ہے جو 1 ہجری کے ذرا سا بعد تک ممتد ہے۔ آخری صحابی واصلہ بن اسحاق کا اور انس کا انتقال 110 دو چشمہ میں ہوا تھا۔ 2 یعنی تابعین رحمہم اللہ۔ 3 یعنی اتباع تابعین رحمہم اللہ ان کا زمانہ سنہ 220 دو چشمہ تک ممتد ہے۔ بعض علماء نے ان 3 قرون سے عہد صدیقی، عہد فاروقی اور عہد عثمانی مراد لیا ہے کہ عہد عثمانی کے بعد فتنہ و فساد کا دور دورہ ہو گیا تھا، واللہ علم۔ 4 یعنی گواہی دینے اور قسم کھانے کے بڑے حریص ہوں گے، ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں گے، ذرا بھی احتیاط سے کام نہیں لیں گے۔ یہ باتیں اتباع تابعین کے بعد عام طور سے مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح ابن ماجہ 2362 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3859 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب بیت رضوان والوں کی فضیلت کے بارے میں حدیث نمبر 3860 ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ 1 امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الاسناد 9 4853 تحفہ الاشراف 2918 واو مسند احمد 3/350 صحیح وضاحت 1 جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی یہ ایک کیکر کا درخت تھا اور اس بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے۔ یہ 6 دو چشمہ میں مقام حدیبیہ میں ہوئی، اس میں تقریباً 1300 صحابہ شامل تھے۔ ایسے لوگوں کے منہ خاک آلود اور ان کی عاقبت برباد ہو جو صحابہ کرام اجمعین پر بکواس کرتے اور ان پر تہمتیں دھرتے ہیں۔ ہماری اس بددعا کی تائید کے لیے اگلی احادیث پڑھ لیجئے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح ضلال الجنت 860 الصحیح 2160 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3860 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب اس بارے میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہے۔ حدیث نمبر 3861 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے 1 مد بلکہ آدھے مد کے اجر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 2 آپ کے قول نصیفہ سے مراد نصف آدھا مد ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری فضائل الصحابہ 5 3673 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 54 2541 سنن ابی داؤد الاسناد 11 4658 تحفہ الاشراف 4001 واو مسند احمد 3/11 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح الزلال 988 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3861 ہم سے حسن بن خلال نے بیان کیا اور وہ حافظ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا اور ابو معاویہ نے اعمش سے، اعمش نے ابو صالح سے اور ابو صالح نے ابو سعید خدری کے واسطہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث روایت کی۔ تخریج دارالدعوہ انظر ماقبلات صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح الزلال 988 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3861 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب اس بارے میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہے۔ حدیث نمبر 3862 ترجمہ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के मुआमला में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा के मुआमला में, और मेरे बाद इन्हें हदफ मलामत ना बनाना। जो उनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करने की वजह से उनसे मोहब्बत करेगा, और जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखेगा। जिसने इन्हें ऐज़ा पहुँचाई उसने मुझे ऐज़ा पहुँचाई, और जिसने मुझे ऐज़ा पहुँचाई उसने अल्लाह को ऐज़ा दी, और जिसने अल्लाह को ऐज़ा दी तो करीब है कि वो उसे अपनी गिरफ्त में ले ले। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न गरीब है, हम इस हदीस को सिर्फ उसी सनद से जानते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 9662 वाओ मसनद अहमद 4/87 ज़ईफ़ सनद में अबद अर्रहमान बिन ज़ियाद मजहूल रावी है। तफसील के लिए मुलाहज़ा हो अल-ज़ाइफ़ा रक़म 2901। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ तख़रीज अल-तहाविया 471 673 अल-ज़ाइफ़ा 2901 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 1160। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3862 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब इस बारे में जो सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन को बुरा भला कहे। हदीस नंबर 3863। तर्जुमा। जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की यानी बैत रिज़वान में शरीक रहे वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होंगे सिवाय सुर्ख़ ऊँट वाले के एक। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न गरीब है। तख़रीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 2702 ज़ईफ़ सनद में खुदाश बिन अयाशलेन अल-हदीस यानी ज़ईफ़ रावी हैं। वज़ाहत। एक कहा जाता है कि सुर्ख़ ऊँट वाले से जिद बिन कैस मुनाफ़िक़ मुराद है, इसका ऊँट खो गया था, इससे कहा गया आकर बैत कर लो, तो उसने कहा मेरा ऊँट मुझे मिल जाए, ये मुझे बैत करने से ज़्यादा महबूब है, मगर ये हदीस ज़ईफ़ है इसलिए हतमी तौर पर ये कहना सही नहीं है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-सिया तहत अल-हदीस 2160 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 4873। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3863 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब इस बारे में जो सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन को बुरा भला कहे। हदीस नंबर 3864। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि हातब बिन अबी बल्ताह का एक ग़ुलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर हातब की शिकायत करने लगा। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, हातब ज़रूर जहन्नम में जाएंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने गलत कहा, वो इसमें दाखिल नहीं होंगे क्योंकि वो बदर और हदीबिया दोनों में मौजूद रहे हैं। एक। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 36 2495/162 तहफ़ा अल-अशराफ 2910 सही। वज़ाहत। एक और अल्लाह ने बदरीन की आम मग़फ़िरत का ऐलान कर दी है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3864 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब इस बारे में जो सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन को बुरा भला कहे। हदीस नंबर 3865। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा में से जो भी किसी सरज़मीन पर मरेगा तो वो क़यामत के दिन इस सरज़मीन वालों का पेशवा और उनके लिए नूर बनाकर उठाया जाएगा। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, एक ये हदीस गरीब है। दो ये हदीस अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम अबू तीबा से मरूए है और इन्होंने उसे बरीदा के बेटे के वासिता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत किया है और ये ज़्यादा सही है। तख़रीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 1983 ज़ईफ़ सनद में अबद अल्लाह बिन मुस्लिम अबू तैबा रिवायत में वहम के शिकार हो जाया करते थे। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-ज़ाइफ़ा 4468 ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 5138। सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिर्मिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3865 जामा तिर्मिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान। बाब इस बारे में जो सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन को बुरा भला कहे। हदीस नंबर 3866। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मेरे असहाब को बुरा भला कहते हैं तो कहो, अल्लाह की लानत हो तुम्हारे शर पर। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस मुनकर है। हम उसे उबैदुल्लाह बिन उमर उमरी की रिवायत से सिर्फ उसी सनद से जानते हैं और निज़र और सैफ दोनों मजहूल रावी हैं। तख़रीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 9713 ज़ईफ़ जुदा सनद में निज़र और सैफ दोनों मजहूल हैं।
قال الشیخ الالبانی ضعیف جدہ المشکات 6008 التحقیق الثانی ضعیف الجامع الصغیر 513 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3866 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت فاطمہ رزق کی فضیلت کے بارے میں حدیث نمبر 3867 ترجمہ مسعود بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور آپ منبر پر تھے، حشام بن مغیرہ کے بیٹوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیں، تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا مگر ابن ابی طالب چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے شادی کر لیں، اس لیے کہ میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے وہ چیز بری لگتی ہے جو اسے بری لگے اور مجھے ایذا دیتی ہے وہ چیز جو اسے ایذا دے۔ امام ترمذی کہتے ہیں 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے، 2 اسے عمرو بن دینار نے اسی طرح ابن ابی ملیکہ سے اور ابن ابی ملیکہ نے مسعود بن مخرمہ سے روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الخص 3110 و فضائل الصحابہ 29 3767 والنکا 109 5230 والاطلاق 13 5278 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 14 2384 سنن ابی داؤد النکا 13 209 سے 271 سنن ابن ماجہ النکا 56 1998 تحفہ الاشراف 11267 واو مسند احمد 4/323 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح ابن ماجہ 1998 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3867 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت فاطمہ رزق کی فضیلت کے بارے میں حدیث نمبر 3868 ترجمہ بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ تھیں اور مردوں میں علی تھے۔ ابراہیم بن سعد کہتے ہیں یعنی اپنے اہل بیت میں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 1981 منکر سند میں عبد اللہ بن عطا روایت میں غلطیوں کر جاتے تھے اور جعفر بن زیاد الاحمر شیعی ہے اور روایت میں تشیع ہے۔ قال الشیخ الالبانی منکر نقد القتانی 29 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3868 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت فاطمہ رزق کی فضیلت کے بارے میں حدیث نمبر 3869 ترجمہ عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ علی نے ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا تو اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکرا ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے وہ چیز جو اسے تکلیف دیتی ہے اور تب میں ڈالتی ہے مجھے وہ چیز جو اسے تب میں ڈالتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں 1 یہ حدیث حسن صحیح ہے، 2 اسی طرح ایوب نے ابی ملیکہ سے اور انہوں نے ابن زبیر سے روایت کی ہے جبکہ متعدد لوگوں نے ابن ابی ملیکہ کے واسطہ سے مسعود بن مخرمہ سے روایت کی ہے۔ جیسا کہ حدیث رقم 3883 اس بات کا احتمال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے ایک ساتھ دونوں ہی سے روایت کیا ہو اور ایسا بہت ہوا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 5271 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح الاربع 8/294 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3869 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت فاطمہ رزق کی فضیلت کے بارے میں حدیث نمبر 3870 ترجمہ زید بن رقمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فاطمہ حسن اور حسین سے فرمایا میں لڑنے والا ہوں اس سے جس سے تم لڑو اور صلح جوئی کرنے والا ہوں اس سے جس سے تم صلح جوئی کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں 1 یہ حدیث غریب ہے، 2 ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور سبھی مولی سلمہ معروف نہیں ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ المقدم 11 145 تحفہ الاشراف 3662 ضعیف سند میں سبیلین الحدیث یعنی ضعیف راوی ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف ابن ماجہ 145 ضعیف سنن ابن ماجہ برقم 27 المشکات 6145 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3870 جامع ترمذی کتاب مناقب کا بیان باب حضرت فاطمہ رزق کی فضیلت کے بارے میں حدیث نمبر 3871 ترجمہ المؤمنین سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین علی اور فاطمہ کو ایک چادر سے ڈھک کر فرمایا اللہ مولا اہل خالہ وخاصتی آزہب انہم الرجس وطہرہم تطہیرہ، اے اللہ
ये मेरे अहल बीत और मेरे ख़ास अल्खास लोग हैं, तो उनसे गंदगी को दूर फरमा दे और इन्हें अच्छी तरह से पाक कर दे। तो सलमा बोली, और मैं भी उनके साथ हूँ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, तो भी खैर पर है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस हुस्न सही है और इस बाब में जो हदीसें मरूए हैं उनमें सबसे अच्छी है। 2, इस बाब में उमर बिन अबी सलमा, अनस बिन मालिक, अबुल हमरा, मक़ल बिन यासार और आयशा से भी अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अलमौलिफ वानज़र मातक़दम बरक़म 3205 वाउ 3787 तहफ़ा अल अशराफ 18165 सही। सनद में शहर बिन हुशब ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन मुताबियात की बना पर यह हदीस सही है। देखें हदीस नंबर 3787। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही बमा तक़दम रक़म 3435। सही वज़ाइफ़ सनन अल तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3871 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत फ़ातिमा रिज़्क़ की फ़ज़ीलत के बारे में। हदीस नंबर 3872। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने उठने बैठने के तौर तरीक़ा और आदत व खुसलत में फ़ातिमा एक से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह किसी को नहीं देखा। वो कहती हैं, जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप उठकर इन्हें बोसा लेते और इन्हें अपनी जगह पर बैठते, और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आते तो वो उठकर आपको बोसा लेती और आपको अपनी जगह पर बैठाती। चुनाचा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो फ़ातिमा आए और आप पर झुकीं और आपको बोसा लिया, फिर अपना सर उठाया और रोने लगीं, फिर आप पर झुकीं और अपना सर उठाया तो हंसने लगीं। पहले तो मैं ये ख्याल करती थी कि ये हम औरतों में सबसे ज़्यादा अक्ल वाली हैं, मगर उनके हंसने पर ये समझी कि ये भी आखिर आम औरत ही हैं, यानी ये कौन सा मौका हंसने का है। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या बात थी कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुकीं, फिर सर उठाया तो रोने लगीं, फिर झुकीं और सर उठाया तो हंसने लगीं। तो इन्होंने कहा, अगर आपकी ज़िंदगी में ये बात बता देती तो मैं एक ऐसी औरत होती जो आपके राज को अफशा करने वाली होती। बात ये थी कि पहले आपने मुझे इस बात की खबर दी कि इस बीमारी में मैं इंतकाल कर जाने वाला हूँ। ये सुनकर मैं रो पड़ी। फिर आपने मुझे बताया कि उनके घर वालों में सबसे पहले मैं इनसे मिलूंगी, तो ये सुनकर मैं हंसने लगी। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस इस सनद से हुस्न गरीब है और ये आयशा से मुतअद्दिद संदों से आई है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 155 5217 तहफ़ा अल अशराफ 17883 सही। वज़ाहत, एक, इस हदीस से फ़ातिमा की मुनक़बत कई तरह से साबित होती है। एक, फ़ातिमा आपसे इख़लाक़ व आदात में बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती थीं। 2, फ़ातिमा आपको अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा प्यारी थीं। 3, आखिरत में आपसे शर्फ़ रफ़ाक़त सबसे पहले फ़ातिमा को हासिल हुई। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही नक़द अलक्तानी 44 से 45। सही वज़ाइफ़ सनन अल तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3872 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत फ़ातिमा रिज़्क़ की फ़ज़ीलत के बारे में। हदीस नंबर 3873। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन सलमा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन फ़ातिमा को बुलाया और उनसे सरगोशी की तो वो रो पड़ीं। फिर दोबारा आपने उनसे बात की तो वो हंसने लगीं। इन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बताया कि आप अनक़रीब वफ़ात पा जाएंगे, तो मैं रो पड़ी। फिर आपने मुझे बताया कि मैं मरियम बिन्त इमरान को छोड़कर अहल जन्नत की तमाम औरतों की सरदार होंगी, तो मैं हंसने लगी। एक, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, ये हदीस इस सनद से हुस्न गरीब है। तखरीज दारदावा तफरद ब अलमौलिफ वहुअनद अलजमाया मन हदीस फ़ातिमा नफ़सा तहफ़ा अल अशराफ 18187 सही। वज़ाहत, एक, पिछली हदीस और इस हदीस में कोई तज़ाद नहीं है। वो दूसरा वाक़या और ये दूसरा वाक़या है। नीज़ फ़ातिमा हंसने के दोनों असबाब में भी तज़ाद ना समझा जाए, दोनों बातें खुश होने की हैं। सही वज़ाइफ़ सनन अल तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3873 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत फ़ातिमा रिज़्क़ की फ़ज़ीलत के बारे में। हदीस नंबर 3874। तर्जुमा जमी बिन उमर तीमी कहते हैं कि मैं अपने चचा के साथ आयशा के पास आया तो उनसे पूछा गया, लोगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब कौन था? तो इन्होंने कहा, फ़ातिमा। फिर पूछा गया, मर्दों में कौन था? इन्होंने कहा, उनके शौहर यानी अली। मैं खूब जानती हूँ वो बड़े साइमा और तजद्दुद गुज़ार थे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, एक, ये हदीस हुस्न गरीब है। 2, अबू जहफ़ का नाम दाऊद बिन अबी औफ़ है और सुफ़ियान सोरी से अन अबी अल जहफ़ के बजाय यूं मरूए है, हदसना अबू अल जहफ़ वकान मर्ज़िया।
तखरीज दारदावा तफरत ब अलमौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 16,054 मुनकर सनद में अबू अल-जहफ दाऊद बिन औफ दोनों शिया हैं और रिवायत में शीईत मौजूद है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी मुनकर नक़द अलक्तानी स्वाद 20 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3874 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत ख़दीजा की फ़ज़ीलत हदीस नंबर 3875 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात में से किसी पर मुझे इतना रश्क नहीं आया जितना ख़दीजा पर आया, और अगर मैं उनको पा लेती तो मेरा क्या हाल होता। और इसकी वजह महज ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं कसरत से याद करते थे। अगर आप बकरी भी ज़बा करते तो ढूंढ ढूंढ कर ख़दीजा की सहेलियों को हदिया भेजते थे। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न सही गरीब है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2017 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इब्न माजह 1997 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3875 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत ख़दीजा की फ़ज़ीलत हदीस नंबर 3876 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने किसी पर इतना रश्क नहीं किया जितना उम्मुल-मोमिनीन ख़दीजा पर किया, हालांकि मुझसे तो आपने निकाह उस वक्त किया था जब वो इंतकाल कर चुकी थीं, और इस रश्क की वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं जन्नत में मोती के एक ऐसे घर की बशारत दी थी जिसमें ना शोर वाओ शगफ हो और ना तकलीफ़ वाओ ऐज़ा की कोई बात। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं एक ये हदीस हुस्न है, दो मनक़स्बा से मुराद मोती के बांस हैं। तखरीज दारदावा अंजर माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ 17,142 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अंजर माक़बला 3875 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3876 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत ख़दीजा की फ़ज़ीलत हदीस नंबर 3877 तर्जुमा अली कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, दुनिया की औरतों में सबसे बेहतर अपने ज़माना में ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद थीं और दुनिया की औरतों में सबसे बेहतर अपने ज़माना में मरियम बिन्त इमरान थीं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं एक ये हदीस हुस्न सही है, दो इस बाब में अनस इब्न अब्बास और आयशा से अहादीस आए हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अहादीस अल-नबिया 45 3432 व फ़ज़ाइल अल-निसार 20 3815 सही मुस्लिम फ़ज़ाइल अल-सहाबा 12 2430 तहफ़ा अल-अशराफ 10161 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3877 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत ख़दीजा की फ़ज़ीलत हदीस नंबर 3878 तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया की औरतों में से तुम्हें मरियम बिन्त इमरान, ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलिद, फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद और फ़रून की बीवी आसिया काफ़ी हैं। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस सही है। तखरीज दारदावा तफरत ब अलमौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 1346 सही। वज़ाहत एक यानी ये चारों औरतें सारी दुनिया की औरतों से अफजल हैं और पैरवी व अक़तदा के लायक हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-मशकात 6181 सही वज़ाइफ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3878 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत आयशा रिज़्क़ की फ़ज़ीलत हदीस नंबर 3879 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि लोग अपने हदिये तोहफ़े भेजने के लिए आयशा के दिन बारी के दिन की तलाश में रहते थे, तो मेरी सोकनी सब सलमा के यहाँ जुमा हुई और कहने लगीं, सलमा, लोग अपने हदाया भेजने के लिए आयशा के दिन की तलाश में रहते हैं और हम सब भी खैर की उसी तरह ख्वाह हैं जैसे आयशा हैं, तो तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहो कि आप लोगों से कह दें कि आप जहाँ भी हूँ, यानी जिसके यहाँ भी बारी हो, वो लोग वहीं आपको हदाया भेजा करें। चुनाचा सलमा ने इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, तो आपने एराज़ किया और उनकी बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। फिर आप उनकी तरफ पलटा तो इन्होंने अपनी बात फिर दोहराई और बोली, मेरी सोकने कहती हैं कि लोग अपने हदाया के लिए आयशा की बारी की ताक में रहते हैं, तो आप लोगों से कह दें कि आप जहाँ भी हूँ वो हदाया भेजा करें। फिर जब इन्होंने तीसरी बार आपसे यही कहा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमा, तुम आयशा के सिलसिला में मुझे ना सताओ, क्योंकि आयशा के अलावा तुम सब में से कोई औरत ऐसी नहीं जिसके लिहाफ में मुझ पर वही उतरी हो। एक
इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न गरीब है। दो, बाज़ रावियों ने इस हदीस को हमाद बिन ज़ैद से, हमाद ने हश्शाम बिन रू से और हश्शाम ने अपने बाप रू के वासिता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत किया है। तीन, ये हदीस हश्शाम बिन रू के तरीक़े से औफ बिन हारिस से भी आई है, जिसे औफ बिन हारिस ने रमीसा के वासिता से सलमा से उसका कुछ हिस्सा रिवायत किया है। हश्शाम बिन रू से मरुए ये हदीस मुख्तलिफ तरीक़ों से आई है। चार, सुलेमान बिन बिलाल ने भी बतरीक़ हश्शाम बिन उरुवा नाबिया आयशा, हमाद बिन ज़ैद की हदीस की तरह रिवायत की है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलबा 7 2574, वाओ 8 2580, 2581 व फ़ज़ाइल अल-सहाबा 30 3775, सही मुस्लिम, फ़ज़ाइल अल-सहाबा 13 2441, सनन अल-नसाई, इशरा अल-निसा 3 3396, तहफ़ा अल-अशराफ 16861, वाओ मसनद अहमद 6/293, सही। वज़ाहत 1, सही बुखारी में कब बिन मालिक की तौबा के कबूलियत की वही के बारे में आया है कि ये वही सलमा के घर में नाज़ल हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और सलमा एक ही लिहाफ में थे। लिहाफ में वही नाज़ल होने की ख़ुसूसियत सिर्फ़ आयशा की है और ये बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3879, जामा तरमज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत आयशा रिज़्क़ की फ़जीलत, हदीस नंबर 3880। तर्जुमा, उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जबराइल अलैहिस्सलाम एक सब्ज़ रेशम के टुकड़े पर उनकी तस्वीर लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ये आपकी बीवी हैं, दुनिया और आखिरत दोनों में एक। इमाम तरमज़ी कहते हैं, एक ये हदीस हुस्न गरीब है, हम उसे सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलक़मा की रिवायत से जानते हैं। दो, अबदाल रहमान बिन महदी ने इस हदीस को अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलक़मा से उसी सनद से मरसला रिवायत किया है और इसमें आयशा से रिवायत का जिक्र नहीं किया है। तीन, अब्वासामा ने इस हदीस के कुछ हिस्सा को हश्शाम बिन रू से, इन्होंने अपने बाप से, इन्होंने आयशा से, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। दो, तखरीज दारदावा, तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 16258, सही। वज़ाहत 1, हो सकता है कि ये वाक़या तस्वीर की हुर्मत से पहले का हो, क्योंकि अल्लाह ने हर तरह के जानदार की तस्वीर को हराम कर दी है, या ये अल्लाह के ख़ास हुक्म से जबराइल अलैहिस्सलाम का काम था जिसका ताल्लुक़ आम इंसानों से नहीं है। आम इंसानों के लिए वही हुर्मत वाला मुआमला है, वाल्लाहु अलम। 2, ये रिवायत सही बुखारी किताब अल-निका बाब रकम 5 और बाब रकम 35 में आई है। इसमें जबराइल की बजाय सिर्फ फ़रिश्ता का लफ्ज़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3880, जामा तरमज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत आयशा रिज़्क़ की फ़जीलत, हदीस नंबर 3881। तर्जुमा, उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ये जबराइल हैं, तुम्हें सलाम कह रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, और इन्हें भी मेरी तरफ से सलाम और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। आप वो देखते हैं जो हम नहीं देख पाते, जैसे जबराइल को। एक, इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस हुस्न सही है। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी बदल खालिक 6 3217 व फ़ज़ाइल अल-सहाबा 30 3768, वालादब 111 6201, वालास्तज़ान 16 6249, वाओ 19 6253, सही मुस्लिम, फ़ज़ाइल अल-सहाबा 13 2447, सनन अल-नसाई, इशरा अल-निसा 3 34,5346, तहफ़ा अल-अशराफ 17,766, वाओ मसनद अहमद 6/1,46,15,02,08,224, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3881, जामा तरमज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत आयशा रिज़्क़ की फ़जीलत, हदीस नंबर 3882। तर्जुमा, उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबराइल तुम्हें सलाम कह रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया, उन पर सलाम और अल्लाह की रहमतें और इसकी बरकतें हों। इमाम तरमज़ी कहते हैं, ये हदीस सही है। तखरीज दारदावा, अंज़र माक़बला व हदीस रकम 2693, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही वक़द मुज़ी 2846, सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी, हदीस नंबर 3882, जामा तरमज़ी। किताब मनाक़िब का बयान, बाब हज़रत आयशा रिज़्क़ की फ़जीलत, हदीस नंबर 3883।
ترجمہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل ہوتی اور ہم نے اس کے بارے میں عائشہ سے پوچھا تو ہمیں ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی جانکاری ضرور ملی۔ ایک امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالمؤلف صحیح۔ وضاحت ایک یہ عائشہ کی وسعت علمی کی دلیل ہے اور اس سے عام صحابہ پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح المشکات 6185۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3883 جامع ترمذی۔ کتاب مناقب کا بیان باب حضرت عائشہ رزق کی فضیلت حدیث نمبر 3884۔ ترجمہ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہی یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف 17668 الف صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح المشکات 6186۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3884 جامع ترمذی۔ کتاب مناقب کا بیان باب حضرت عائشہ رزق کی فضیلت حدیث نمبر 3885۔ ترجمہ امرو بن الاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے باپ۔ ایک امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری فضائل الصحابہ 3662 والمغازی 63 4358 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 1384 تحفہ الاشراف 10738 صحیح۔ وضاحت ایک پیچھے فاطمہ کے مناقب میں گزرا ہے کہ عورتوں میں فاطمہ اور مردوں میں ان کے شوہر علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے، لیکن وہ حدیث ضعیف منکر ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اور دونوں عورتوں اور دونوں مردوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب ہونے میں تضاد ہی کیا ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب تھے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3885 جامع ترمذی۔ کتاب مناقب کا بیان باب حضرت عائشہ رزق کی فضیلت حدیث نمبر 3886۔ ترجمہ امرو بن الاس سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ انہوں نے پوچھا مردوں میں؟ آپ نے فرمایا ان کے والد۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اس سند سے یعنی اسماعیل کی روایت سے جسے وقیس سے روایت کرتے ہیں حسن غریب ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالمؤلف وانظر ماقبلہ تحفہ الاشراف 10745 صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3886 جامع ترمذی۔ کتاب مناقب کا بیان باب حضرت عائشہ رزق کی فضیلت حدیث نمبر 3887۔ ترجمہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر عائشہ کی فضیلت اسی طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ ایک امام ترمذی کہتے ہیں ایک یہ حدیث حسن ہے۔ دو اس باب میں عائشہ ابو موسیٰ اشعری سے احادیث آئی ہیں۔ تین عبداللہ بن عبدال الرحمن بن معمر انصاری سے مراد ابو طوالہ انصاری مدنی ہیں اور وہ ثقہ ہیں، ان سے مالک بن انس نے بھی روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری فضائل الصحابہ 3770 والاتمہ 25 5419 واو 30 5428 صحیح مسلم فضائل الصحابہ 13 2446 سنن ابن ماجہ الاتمہ 14 3281 تحفہ الاشراف 970 واو مسند احمد 3/156,264 صحیح۔ وضاحت ایک ان عورتوں میں سے مریم خدیجہ اور فاطمہ مستثنی ہیں جیسا کہ دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح ابن ماجہ 3281۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی حدیث نمبر 3887 جامع ترمذی۔ کتاب مناقب کا بیان باب حضرت عائشہ رزق کی فضیلت حدیث نمبر 3888۔ ترجمہ امرو بن غالب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عمار بن یاسر کے پاس عائشہ کی عیب جوئی کی تو انہوں نے کہا ہٹ مردود بدتر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالمؤلف تحفہ الاشراف
10,364 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद मी इमरू बिन गालिब लेन अल-हदीस यानी ज़ईफ़ रावी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3888 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत आयशा रिज़्क़ की फ़ज़ीलत हदीस नंबर 3889। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद असदी कहते हैं कि मैंने अम्मार बिन यासिर को कहते हुए सुना कि ये यानी आयशा दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी बीवी हैं। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं एक ये हदीस हुस्न है। दो इस बाब में अली से भी रिवायत है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-फ़तन 18 7100 7101 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10356 सही। वज़ाहत एक दीगर अज़वाज मतहरात के दुनिया में दूसरे शौहर भी थे जबकि आयशा का आपके सिवा कोई शौहर न था और आखिरत में आयशा के आपकी बीवी होने से ये लाजिम नहीं आता कि दीगर अज़वाज मतहरात आखिरत में आपकी बीवी नहीं होंगी, आयशा भी होंगी, वो भी होंगी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वानज़र अल-हदीस 4149 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3889 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत आयशा रिज़्क़ की फ़ज़ीलत हदीस नंबर 3890। तर्जुमा अनस कहते हैं कि आपसे अर्ज़ किया गया अल्लाह के रसूल लोगों में आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया आयशा। अर्ज़ किया गया मर्दों में? आपने फरमाया उनके वालिद। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस इस सनद से यानी अनस की रिवायत से हुस्न सही ग़रीब है। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मक़दम 11 101 तहफ़ा अल-अशराफ़ 774 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वानज़र अल-हदीस 4155 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3890 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब अज़वाज मतहरात की फ़ज़ीलत के बारे में हदीस नंबर 3891। तर्जुमा अकरमा कहते हैं कि फ़जर के बाद इब्न अब्बास से कहा गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से फ़लन का इंतकाल हो गया तो वो सजदा में गिर गए। उनसे पूछा गया किया ये सजदा करने का वक्त है? तो इन्होंने कहा किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जब तुम अल्लाह की तरफ से कोई खौफनाक बात देखो तो सजदा करो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के दुनिया से रुखसत होने से बड़ी और कौन सी हो सकती है? एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न ग़रीब है, हम उसे सिर्फ़ उसी सनद से जानते हैं। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-साद 269 1197 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6037 हुस्न। वज़ाहत एक इस हदीस या दीगर अहादीस में इस जैसे सयाक़वाउ सबाक़ में आयत का लफ्ज़ बतौर खौफनाक अज़ाब या आसमानी मुसीबत वग़ैरह के मानी में इस्तेमाल हुआ है जिससे मक़सूद बंदों को डराना होता है। तो अज़वाज मतहरात दुनिया में बरकत का सबब थीं, उनके उठ जाने से बरकत उठ जाती है और ये बात खौफनाक है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही अबी दाऊद 1081 अल-मशकात 1491 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3891 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब अज़वाज मतहरात की फ़ज़ीलत के बारे में हदीस नंबर 3892। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन सफ़ी बिन्त है बयान फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। मुझे हिफ्सा और आयशा की तरफ से एक तकलीफ़दह बात पहुंची थी जिसे मैंने आपसे ज़िक्र किया तो आपने फरमाया तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम दोनों मुझसे बेहतर कैसे हो सकती हो? मेरे शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बाप हारून हैं और चचा मूसा हैं। और जो बात पहुंची थी वो ये थी कि हिफ्सा और आयशा ने कहा था कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इनसे ज़्यादा बाइज़्ज़त हैं इसलिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं और आपके चचा की बेटियां हैं। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं एक ये हदीस ग़रीब है। दो सफ़ी की इस हदीस को हाशिम कोफ़ी की रिवायत से जानते हैं और इसकी सनद ज़्यादा क़वी नहीं है। तीन इस बाब में अनस से भी रिवायत है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ तहफ़ा अल-अशराफ़ 15905 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में हाशिम बिन सईद अल-कुफ़ी ज़ईफ़ रावी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद वानज़र अल-हदीस 3625 3807 अल-रदली अल-हबशी 35 से 38 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3892 जामा तिरमिज़ी। किताब मनाक़िब का बयान बाब अज़वाज मतहरात की फ़ज़ीलत के बारे में हदीस नंबर 3893। तर्जुमा
उम्मुल सलमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के साल फ़ातिमा को बुलाया और उनके कान में कुछ बातें कहीं तो वो रो पड़ीं। फिर आपने दोबारा उनसे कुछ कहा तो वो हंसने लगीं। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो मैंने उनसे उनके रोने और हंसने की वजह पूछी तो इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बताया था कि अनक़रीब आप वफ़ात पा जाएंगे। तो ये सुनकर मैं रोने लगी थी। फिर आपने जब मुझे ये बताया कि मरियम बिन्त इमरान को छोड़कर मैं अहल जन्नत के तमाम औरतों की सरदार होंगी एक तो ये सुनकर मैं हंसने लगी। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस इस सनद से हुस्न गरीब है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 3873 सही। वज़ाहत 1 बाज़ रिवायात में आया है अलफ़ता मनाक़िब खदीजा कि दुनिया की औरतों की सरदार मरियम, फिर फ़ातिमा, फिर खदीजा, फिर आसिया हैं। और हाकिम की रिवायत में है कि जन्नत की औरतों में सबसे अफजल खदीजा, फ़ातिमा, मरियम और आसिया हैं। मालूम हवा कि ये चारों दुनिया और जन्नत दोनों में दीगर सारी औरतों से अफजल हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-मशकात 6184 अलसिया 2/439 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3893 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब अज़वाज मतहरात की फ़जीलत के बारे में हदीस नंबर 3894 तर्जुमा अनस कहते हैं कि उम्मुल सफ़ी को ये बात पहुंची कि उम्मुल हिफ्सा ने इन्हें यहूदी की बेटी होने का तना दिया है तो वो रोने लगीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो वो रो रही थीं। आपने पूछा तुम क्यों रो रही हो? तो इन्होंने कहा हिफ्सा ने मुझे ये तना दिया है कि मैं यहूदी की बेटी हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो एक नबी की बेटी है, तेरा चचा भी नबी है, एक और तो एक नबी के अक़द में है, तो वो किस बात में तुझ पर फ़ख्र कर रही है? फिर आपने हिफ्सा से फरमाया हिफ्सा अल्लाह से डर। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस इस सनद से हुस्न सही गरीब है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ आख़रजा अल-नसाई फ़ी अल-कबरी सही। वज़ाहत 1 यानी सफ़ी मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनके भाई हारून भी नबी थे तो बाप और चचा दोनों नबी हुए। वैसे हिफ्सा भी एक नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थीं और इस्माइल के भाई इसहाक़ चचा भी नबी थे और नबी की ज़ौजियत में भी थीं। इस लिहाज से दोनों बराबर थीं। सिर्फ़ इस तरह के तफ़ाख़र से आपको इन्हें तंबीह करना मक़सूद था। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-मशकात 6183 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3894 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब अज़वाज मतहरात की फ़जीलत के बारे में हदीस नंबर 3895 तर्जुमा उम्मुल आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। और जब तुम में से कोई मर जाए तो उसे खैर बात कह दो, यानी इसकी बुराइयों को याद ना करो। एक इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस सोरी की रिवायत से हुस्न गरीब सही है और सोरी से रिवायत करने वाले उसे कितने कम लोग हैं और ये हदीस हश्शाम बिन रूसेरू के वासिता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला भी आई है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अल-मौलिफ़ ग़ज़ा अल-तमाम तहफ़ा अल-अशराफ़ 16919 व आख़िर जलजमला अल-आख़िरा अज़ामात कलमन सही अल-बुख़ारी अल-जुनायज़ 97 4899 व सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 52 1938 वाओ मसनद अहमद 6/180 सही। वज़ाहत 1 ये और इसके बाद की दोनों हदीसों की इस बाब से कोई मुनासिबत नहीं। ये गोया इस किताब की मुतफ़र्रिक़ छोटी छाटी अहादीस के तौर पर यहाँ दर्ज की गई हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अलसिया 285 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तिरमिज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3895 जामा तिरमिज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब अज़वाज मतहरात की फ़जीलत के बारे में हदीस नंबर 3896 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे असहाब में से कोई किसी की बुराई मुझ तक ना पहुंचाए, क्योंकि मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मैं उनकी तरफ निकलूँ तो मेरा सीना साफ़ हो। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल आया और आपने इसे तक़सीम कर दी तो मैं 2 आदमियों के पास पहुँचा जो बैठे हुए थे और कह रहे थे कसम अल्लाह की, मोहम्मद ने अपनी इस तक़सीम से जो इन्होंने की है ना रज़ाए इलाही तलब की है ना दार आखिरत। जब मैंने इसे सुना तो ये बात मुझे बुरी लगी। चुनाचा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको इसकी खबर दी तो आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया मुझे जाने दो, क्योंकि मूसा को तो इससे भी ज़्यादा सताया गया, फिर भी इन्होंने सब्र किया।
इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस इस सनद से गरीब है और इस सनद में एक आदमी का इजाफा कर दी गया है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलादब 33 4860 तहफ़ा अल-अशराफ 9227 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में ज़ैद बिन ज़ादा लेन अल-हदीस रावी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद लकन अल-शतर उस्सानी मुफ़ी अल-क़िस्मा सही ज़ईफ़ अल-जामे अल-सगीर 6322 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3896 जामा तरमज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब अज़वाज मतहरात की फ़जीलत के बारे में हदीस नंबर 3897 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई किसी की कोई बात मुझे ना पहचाए। इमाम तरमज़ी कहते हैं इस हदीस का कुछ हिस्सा इस सनद के अलावा से भी अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरफ़ूआ आया है। तखरीज दारदावा अंज़र माक़बला ज़ईफ़ क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3897 जामा तरमज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब हज़रत अबी बिन कअब की फ़जीलत हदीस नंबर 3898 तर्जुमा अबी बिन कअब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाऊं, चुनाचा आपने इन्हीं लमैकन अज़ीम की फरवा पढ़कर सुनाया। इसमें यह बात भी कि बेशक दीन वाली अल्लाह के नज़दीक तमाम अदयान व मलल से कटकर अल्लाह की जानिब यकसू हो जाने वाली मुसलमान औरत है, ना यहूदी नसरानी और मजूसी औरत। जो कोई नेकी करेगा तो उसकी नाकदरी हरगिज़ नहीं की जाएगी। और आपने इन्हें ये भी बताया कि इंसान के पास माल से भरी हुई एक वादी हो तो वो दूसरी भी चाहेगा, और अगर उसे दूसरी मिल जाए तो तीसरी चाहेगा, और इंसान का पेट सिर्फ मिट्टी ही भर सकेगी और अल्लाह उसी की तौबा कबूल करता है जो वाकई तौबा करे। एक इमाम तरमज़ी कहते हैं एक ये हदीस हुस्न सही है। दो ये हदीस इसके अलावा दूसरी संदों से भी आई है। इसे अब्दुल्लाह बिन अबदाल रहमान बिन अबज़ी ने अपने वालिद से, इन्होंने अबी बिन कअब से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाऊं। 3 उसे क़तादा ने अनस से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन कअब से फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान पढ़कर सुनाऊं। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 3793 हुस्न सही वज़ाहत 1 हकीकत में इंसान ऐसा हरीस है कि वो दुनिया के माल वाओ मुता से किसी भी तरह सर नहीं होता, उसे कब्र की मिट्टी ही आसूदा कर सकती है। देखिए हदीस रकम 3793 का और इसके हवाशी। ये हदीस पीछे माज बिन जबल, ज़ैद बिन साबित, अबी बिन कब और अबू अबीदा बिन जुरा के इकट्ठे बाब में भी आ चुकी है, और इमाम तरमज़ी ने इस हदीस पर अबी बिन कब का बाब कायम करके उनकी फ़जीलत मज़ीद बयान किया है, इसलिए कि वो बहुत बड़े आलम भी थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न वजमिला इब्न आदम सहिया तखरीज अल-मुश्किलात 14 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3898 जामा तरमज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब कुरैश व अंसार की फ़जीलत हदीस नंबर 3899 तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हिजरत ना होती तो मैं भी अंसार ही का एक फ़र्द होता। एक उसी सनद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी रिवायत है कि आपने फरमाया अगर अंसार किसी वादी या घाटी में चलें तो मैं भी इन्हीं के साथ हूँगा। इमाम तरमज़ी कहते हैं ये हदीस हुस्न है। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ तहफ़ा अल-अशराफ 33 वाओ मसनद अहमद 5/1,37,138 हुस्न सही वज़ाहत 1 इस फरमान से अंसार की दिल जमी मकसूद है, यानी अंसार की खुशनुदी के लिए मैं यहाँ तक जा सकता हूँ कि अगर मुमकिन होता तो मैं भी अंसार ही में से हो जाता, मगर नसब की तब्दील तो मुमकिन नहीं। ये बात अंसार की इस्लाम के लिए फ़िदायत और क़ुरबानी का इतराफ़ है। अगला फरमान अलबत्ता मुमकिन है कि अगर अंसार किसी वादी में चलें तो मैं इन्हीं के साथ हूँगा। अगर उसकी नौबत आ पाती तो मुहाजिरीन वाओ अंसार की आपसी मोहब्बत चूँकि अल्लाह वाओ रसूल के हवाला से थी, इसलिए उनके आपस में इस तरह की बात होने की नौबत ही नहीं आ सकी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही अलसिया 1768 सही वज़ाइफ़ सनन अल-तरमज़ी अल-अलबानी हदीस नंबर 3899 जामा तरमज़ी किताब मनाक़िब का बयान बाब कुरैश व अंसार की फ़जीलत हदीस नंबर 3900 तर्जुमा बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना या कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के बारे में फरमाया उनसे मोमिन ही मोहब्बत करता है और उनसे मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखता है। जो उनसे मोहब्बत करेगा इससे अल्लाह मोहब्बत करेगा, और जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा इससे अल्लाह बुग़्ज़ रखेगा। एक
امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری، مناقب الانصار 4 3783، صحیح مسلم، لیمان 3375، سنن ابن ماجہ المقدم 11 163، تحفہ الاشراف 1792، صحیح۔ وضاحت 1 اب اس سے بڑھ کر کسی کی فضیلت اور کیا ہوگی؟ رضی اللہ عنہ الانصار و رضاہم وان جمیع الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح ابن ماجہ 163۔ صحیح وظائف سنن الترمذی الالبانی، حدیث نمبر 3900۔